बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 12 कंचा पढ़ा रही हूँ और जिसमें कि कंचे को देखकर एक नन्हा बच्चा जो है वो इतना उस कंचे में इस तरह मगन हो जाता है कि उसका मन कक्षा में पढ़ाई में भी नहीं लगता। और ऐसी स्थिति में जब मास्टर साहब कक्षा में पाठ पढ़ा रहे होते हैं तो उसका ध्यान उज्जार में रखे कंचों में चला जाता है। अचानक मास्टर साहब को ये लगता है कि इस बच्चे का ध्यान नहीं है। उन्होंने चौक का एक टुकड़ा छोटा सा तोड़ के उसके चेहरे पर फेंका और वो चौक पड़ता है। हड़बड़ा कर उसने पुस्तक खोल ली और मास्टर ने उसे डांट कर बार बार पूछा कि क्या पढ़ा रहा था। फिर वो घबरा रहा था। मैं वहीं से पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था? कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और है। अब मास्टर को तो ये बात पता चली जाती है कि बच्चे का ध्यान कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से बच्चे का ध्यान वापस लाने के लिए उन्होंने बार बार पूछा कि क्या बात है, क्यों तुम्हारा ध्यान इधर उधर है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन के बाहर ले आना, इसी में उनकी सफलता थी। संभवतः उनके कहने का मतलब कि अगर बच्चा कुछ नहीं बता रहा है तो बच्चे के मन की बात को बाहर निकलवा लेना एक अध्यापक की सफलता है। और इस स्थिति में वो बार बार बच्चे को दबाव डाल रहे थे कि तुम बताओ कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुम बताओ कि मैं क्या पढ़ा रहा था। और बच्चा डर के मारा, घबराहट के मारे कुछ बोलने को तैयार नहीं था। जब वो कुछ बोलने की कोशिश करता है तो वो कहते हैं हाँ हाँ बता, डरना मत। तो तुम डरो मत, बोलो क्या कहना चाहते हो। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था हाँ हाँ। वह कांपते हुए बोला कंचा। मतलब उस बच्चे ने एकदम सच्चे मन से ये बता दिया कि उसके मन में क्या घूम रहा था, कंचा घूम रहा था। और उसका ध्यान जो था वो कक्षा में बिल्कुल नहीं था, कंचे में उसका ध्यान लगा हुआ था। तो उसने हड़बड़ा करके शब्द निकाला कि कंचा कंचा। वे सकपका गए। अब मास्टर जी को भी सकपका जाना बिल्कुल स्वाभाविक था। वो डर गए कि ये मैं पढ़ा रहा हूँ रेलगाड़ी का पाठ और बच्चा है जो कह रहा है वो कंचा। तो आखिर इसमें है क्या कि वो क्या कहना चाह रहा है कि वो कहता है कंचा। तो उसने वो सकपका गए और कक्षा में जैसे भूचाल आ गया। अब बच्चे तो समझ गए कि अप्पू के मन में घूम रहा है कंचा। और वो मास्टर साहब ने चूंकि उसकी चोरी पकड़ ली, वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए बार बार उससे पूछ रहे हैं। तो उसने डर के मारा कि मास्टर साहब अब पिटाई करेंगे, सच बता देना चाहिए। ये सोच के उसने मुंह से उसके निकलता है कंचा। और कंचा सुन के जैसे पूरी कक्षा के लोग बच्चे जो थे वो ये सोचते हैं पढ़ाया जा रहा कोई और पाठ और वो कह रहा है कंचा। तो सारी कक्षा में जैसे लगा कि शोर शराबा होने लगा। तो उन्होंने जोर से डांट के चिल्लाया स्टैंड अप। मास्टर जी की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अब मास्टर जी चूंकि कक्षा में कोई ध्यान न दे तो ये एक अध्यापक को बहुत गुस्सा आता है। और उसने गुस्से में उन्होंने आंखों से चिंगारियां उगलते हुए अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ जाता है। और जब अप्पू को लगता है कि अब उसे डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, तो वो कुछ उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और वो रोता हुआ सीधे चढ़ जाता है बेंच के ऊपर। अब बेंच पे उसका चढ़ना था कि कक्षा के सारे बच्चे जो रहते हैं खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। बगल की कक्षा में भी टीचर दरवाजे से झांक कर देखा, फिर एक हंसी आई। ऐसा प्रायः होता है कि अगर एक कक्षा में बहुत शोर शराबा होता है तो बगल की कक्षा में पढ़ाने वाला टीचर या कोई बच्चे को टीचर भेजता है कि जाओ जरा देखो तो वहाँ क्या स्थिति है, क्यों इतना शोर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई बच्चा या टीचर खुद स्वयं निकल कर झांक के आता है कि क्या बात है। उसके दिमाग में होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कक्षा में कोई नहीं है, शोर बच्चे मचा रहे हैं। तो बहुत कुछ सोच करके वो हर तरह से, तो बगल की कक्षा का अध्यापक भी आके झांक के चला जाता है
और उसका झांकना था कि बच्चों को लगा कि बस अब पूरी कक्षा में शोर होना बिल्कुल स्वाभाविक था। सब खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका और सुबक पड़ा। अब चूंकि पूरी कक्षा हंस रही थी, मास्टर साहब डांट रहे थे, पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं था, उसका दिमाग कंचों में लगा था। तो ऐसी स्थिति में वो जो था हर तरह से अपने आप को बहुत चाह रहा था कि वो रोक ले, लेकिन रोक नहीं पाता और वो सुबक सुबक कर रोने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि अब उसके आगे कोई और रास्ता है नहीं और वो कुछ भी करे डांट और मार तो पड़नी ही है। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। अब वो रोए जा रहा था, कक्षा के बच्चे हंसे जा रहे थे। अब बच्चों को तो छोटी छोटी बात पे मजा आती है और बच्चों को जब मजा आती है तो उन्हें लगता है कि बस इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता। तो बच्चे सारे उसके ऊपर हंसते हैं। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन, मल्लिका, सब मतलब कक्षा के सारे बच्चे उसकी ओर देख रहे थे और आपस में हंसे जा रहे थे। बच्चों को तो मजा आता है। कोई एक बच्चा अगर कक्षा में उसको पिटाई मिलती है, उसको पनिशमेंट तौर पे सजा मिलती है, खड़ा किया जाता, कान पकड़ना, ये कहा जाता कि बेंच पे खड़े हो जाओ, दीवार की तरफ मुँह कर लो, ताकि और बच्चे का हंसना वो ना देख सके। लेकिन कुल मिला करके वो ये जान जाता है कि सारे बच्चे उसके ऊपर हंस रहे हैं, सारे बच्चे हंस रहे हैं, तो उसे बहुत तकलीफ तो होती है। लेकिन चूंकि वो गलती किए रहता है, उसका ध्यान कक्षा में नहीं रहता है और वो अपना ध्यान चारों ओर से हटा करके सीधे क्या करता है कि वो उस कंचों पर लगा के रखता है। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। इतनी शैतानी और इतनी डांट के बावजूद भी उसके मन में अभी भी वो कंचे ही घूम रहे थे। वो बच्चे हंस रहे थे, वो रो रहा था, मास्टर डांट रहे थे, मास्टर बार बार सवाल पूछ रहा था, लेकिन उसके मन में कंचे घूम रहे थे। और कंचे घूमने के साथ साथ उसने भी ये जान लिया कि अब इन सब बच्चों को कुछ दिखाना है। तो खड़े खड़े बेंच पर और रोते रोते ही सोच रहा था कि रुको, दोस्त को आ जाने दो, यानी जॉर्ज को आ जाने दो, क्योंकि जॉर्ज कंचों का सबसे अच्छा खिलाड़ी था। तो जॉर्ज को आ जाने दो, फिर मैं बताता हूँ कि क्या असली में करना चाहिए। तो उस कहता है कि जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा, इनमें से किसी को खेलने को नहीं बुलाएगा। और जब दिमाग में आता है कि जब उसका सच्चा और अच्छा दोस्त आएगा, कंचों का अच्छा खिलाड़ी, तो वो क्या करेगा कि कंचों को लेके आएगा, खरीद के लाएगा और किसी भी बच्चे को कंचा खेलने को नहीं देगा। इतने खूबसूरत कंचे, और उसका मन जैसे उसी कंचों में समा गया था। इतनी डांट, इतना हंसी उड़ाने के बावजूद भी उसका मन कंचों में था। और वो कहता कितने सुंदर कंचे थे, मतलब वो कंचों से इतने खूबसूरत लग रहे थे, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। तब मतलब उसके मन में कंचों के रूप रंग घूम रहे थे। तभी अचानक तब शक हुआ, कंचे मिले कैसे। अब वो बच्चा सोचने लगा कि वास्तव में मैं कंचा खरीदूंगा कैसे, जाऊंगा, कहूंगा कैसे, कैसे खरीदूंगा, कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा, जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो। अब उसे लगा कि कहीं मैं दुकानदार से लेने जाऊं, मुझे छोटा समझकर कंचा खेलने के कि बच्चा कंचा खेलेगा तो वो ना दे। फिर सोचता है कि जॉर्ज को लेके जाऊं तो शायद वो दे दे, दो हो जाऊंगा। तो इस तरह उसके मन में बहुत सारे सवाल घूमते हैं कि क्या करूं, कंचा तो लाना ही था। अब वो जॉर्ज के बारे में सोचने लगता कि जॉर्ज आ जाता तो मैं उसे लेकर जाकर कंचे खरीद लेता। फिर उसके मन में आता न दिया तो, किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया और जब पूरा पाठ खत्म होता है तो अध्यापक सारे बच्चों से एक सवाल करता है कि किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ लो। क्योंकि पाठ खत्म के
घंटे के खत्म होने के साथ खत्म किया जाता है, तो उस समय ये जरूर पूछा जाता है कि किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो पूछ ले। क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी भी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले जाने पे दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? अब मास्टर अपने पाठ को पढ़ाकर उसके पीछे से डाउट्स पूछ रहा है कि कोई किसी को कोई शक तो नहीं है। और अप्पू के मन में तो वही कंचे घूम रहे थे कि अगर मैं दुकान पर गया जॉर्ज को लेकर तब भी उसने कंचे ना दिए। कंचे यदि मैंने नहीं कंचा लेने गया तो कितने का कंचा लूं कि मैं उसे खेल सकूं? तो सब कुछ वो सोचता है, लेकिन उसके समझ में कुछ है कितने पैसे लगेंगे। अब बहुत कुछ सोचने के बाद वो बहुत चिंतित हो जाता है। रामन ने मास्टर जी से सवाल किया, उसे सवाल का जवाब मिला। अमिड़ी ने शंका का समाधान कराया। कुछ बच्चों ने कुछ सवाल पूछे पाठ पर आधारित। मास्टर जी ने पाठ पर आधारित सवालों के प्रश्न दिए और प्रश्नों के उत्तर पाके बच्चे संतुष्ट हो गए। कई छात्रों ने यह दोहराया, अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने बार बार उससे पूछा कि अप्पू तुम क्या सोच रहे हो, इतने परेशान लग रहे हो, क्या बात है? पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। अब उसकी स्थिति को देख करके उन्हें लगता है कि उसके मन में शंका जरूर है, वो जरूर शंका में है, लेकिन वो पूछ नहीं रहा है। क्या जॉर्ज के साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? उसके मन में तो गोल गोल घूमते हुए उसी कंचे के लिए ही घूम रहे थे और कंचे के बारे में ही सोच रहा था कि क्या दुकानदार उसे कंचे देगा, कितने में देगा, कितने पैसे लगेंगे तो उसे भरपूर कंचे मिल जाएंगे, क्या करे, जॉर्ज को कैसे बुलाए, कैसे जाए कंचा लेने। तमाम तरह के सवालों से वो घिरा पड़ा था। क्या 5 पैसे में मिलेंगे, क्या 10 पैसे में? अब उसके समझ में नहीं आ रहा था कि कितने पैसों में कंचे मिल सकते हैं, क्योंकि वो छोटा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कितना पैसा दूं तो कंचे, जार के कंचे, उसे पूरे पूरे कंचे चाहिए थे। क्या सोच रहे हो? तो उसने जवाब दिया, पैसे। अप्पू का सारा उत्तर कंचों से संबंधित था और मास्टर और कक्षा के बच्चों का सारा सवाल पाठ और अन्य चीजों से संबंधित था। अब ऐसी स्थिति में बच्चा जो रहता है वो पूछता है, सारे बच्चों से पूछते क्या सोच रहे हो, तुम बता भी नहीं रहे हो और तुम्हें कोई जवाब भी नहीं मिल रहा, तुम क्या चाहते हो असली में बताओ तो सही। अब वो सोचता है मैं बोलूं कि ना बोलूं, लेकिन अंत में उसके मुंह से निफूट पड़ता है कि पैसे। सारे बोलते हैं पैसे, आश्चर्यचकित होते कि पैसे की क्या बात है, क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए? अब इस तरह के बेतुके सवालों का जवाब तो सब लोग ऐसे ही देंगे, क्योंकि किसी को कुछ पता तो है नहीं और किसी को ये मालूम नहीं पड़ता है कि क्या करें। तो उसने कहा कितने कितने पैसे चाहिए, किसके लिए? लेकिन वो बोलता नहीं है, चुप लगा जाता है, उसको समझ में नहीं आता क्या जवाब दे। कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने फिर चलते गए। अब उसके मन में वो सफ़ेद गोल हरी लकीर वाले कंचे आंखों के सामने घूम रहे थे और आंखों के सामने घूमते घूमते उसे ये लग रहा था कि सारी कंचों का जो चित्र है उसकी आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। मास्टर जी देखिए यही कहते हैं कि हर बच्चा यहाँ अलग अलग चीज सोच रहा है, लेकिन जो व्यक्ति जो सोच रहा है वो उसी के बारे में समझ पाता है। क्योंकि मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे, इसलिए हर सवाल और हर उत्तर को वो उसी से जोड़ते थे। बच्चे अप्पू को सजा पाए हुए देखते हैं तो बार बार ये पूछते हैं कि क्या उसके मन में चल रहा है। अप्पू को हर समय कंचे मन में घूम रहे थे तो वो सिर्फ एक सवाल, पैसे कितने में मिलेंगे, कंचे कैसे हैं, कितने सुंदर होंगे, क्या करना चाहिए, मुझे देगा कि नहीं देगा, तमाम तरह के सवाल पूछता है। तो जब मास्टर ने कहा रेलगाड़ी के लिए, उसने सिर हिला दिया। वो तो कह रहा था कंचों के लिए, लेकिन उसका मन कंचों में था और मास्टर ने समझा कि रेलगाड़ी के लिए। तो मास्टर ने कहा, बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। तब उसने
मास्टर ने उसे समझाया कि बेटा रेलगाड़ी तुम्हारे बस की नहीं है खरीदना, तुम रेलगाड़ी को पैसों से नहीं खरीद सकते हो। तुम क्या सोच रहे हो पैसों से रेलगाड़ी खरीदने की? क्योंकि मास्टर ने रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाया था तो बस वही दिमाग में घूम रहा था। वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं कंचा। फिर उसने क्या देखा कि वो जो है जॉर्ज के साथ खेलेगा, और खेलेगा क्या? रेलगाड़ी खेलने की उसकी इच्छा नहीं थी, उसकी इच्छा खेलने की थी कंचा खेलने की, कि कंचा खेलेगा। तो वो कंचा खेलने के लिए परेशान है। तब तक कक्षा में ये सब बातें चल ही रही थी कि चपरासी कक्षा में प्रवेश करता है, उसके हाथ में एक नोटिस का रजिस्टर रहता है, और नोटिस का रजिस्टर लेकर के वो आता है। मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए वो ऑफिस में जाकर जमा कर दें। अब नोटिस में लिख कर आया था जिन बच्चों की कक्षा में फीस नहीं जमा है और जो कक्षा में फीस लाए हैं वो जाकर ऑफिस में जमा कर दें। पुराने समय में तो ऐसे ही होता था कि बच्चे कक्षा में फीस लेके जाते थे, कक्षा अध्यापक या ऑफिस में फीस जमा हो जाती थी, और फिर वो आराम से उस दिन हाथ में पैसे होते थे तो मौज मस्ती का टाइम था। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। अब बच्चे तो सब शैतानी करते ही हैं। हम लोगों ने भी देखा है कि कक्षा के दौरान बच्चे बहुत शैतानी करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर कभी किसी एक बच्चे को खड़ा करो तो पीछे से बच्चा उससे चिकोटी काट लेता है, कभी कोई उसकी चेयर खींच देगा, कुर्सियां खींच देगा, कभी उसके कपड़ों से शैतानी करेगा। तो बहुत तरह की शैतानी सब करते हैं। तो ये बच्चों का स्वभाव होता तो वो भी करता है। तो उसने भी जाते जाते उसके पैर में धीरे से चिकोटी काट ली और उसने पैर खींच लिया। तब अप्पू के पैर में जब चिकोटी काटी गई तो बोलेगा, चीखेगा और पैरों को खींचेगा ही। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। अचानक उसे भी याद आ गया कि अरे वो भी तो पैसा लेके आया है, उसे भी तो फीस जमा करनी है। तो उसने भी सोचा कि नोटिस तो आ ही चुकी है, मैं भी चलता हूँ फीस जमा करने, और वो भी तैयार हो जाता है फीस जमा करने जाने के लिए। फिर फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे भी 1.5 रुपये इसके लिए दिए थे, और पिताजी ने उसे 1.5 रुपये फीस जमा करने के लिए दिए। उसने अपनी जेब टटोली, देखा कि पैसे हैं कि नहीं। 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का, और इतना था कि उसको बेंच पर जो सजा मिली थी वो भूल गया, और वो भी झट से नीचे उतर आता है। और बेंच से उतरना था कि मास्टर को लगा कि इस बच्चे को अचानक क्या हो गया है, इसको तो पनिशमेंट मिली है, सजा मिली है, ये कक्षा में बेंच के ऊपर खड़ा है, तो अचानक क्या हो गया कि ये बेंच से नीचे कूद पड़ा। तो उसने भी कहा कि मुझे भी फीस देनी है। कहने का मतलब कि वो पनिशमेंट पाया था, वो सजा मिली थी, बेंच के ऊपर खड़ा था, लेकिन जब उसे फीस देने की बारी आई तो वो बिना पूछे ही नीचे उतर पड़ता है, और नीचे उतर कर क्या पड़ता है कि मुझे भी फीस देनी है। और तब तक मास्टर जी चिल्ला पड़े कि किधर, तुम कहाँ उतर गए, तुम्हें तो पनिशमेंट मिली है, मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे। उसने कहा फीस देनी है। तो मास्टर ने जैसे ही पूछा उसने उत्तर दिया कि फीस देनी है, मुझे भी फीस देनी है। मास्टर ने कहा फीस मत देना। वह झिझकता रहा, ऑन द बेंच। और फिर मास्टर ने जोर से डांटा, क्योंकि उसे पहले ही सजा मिली हुई थी। तो उसने कहा कोई ज़रूरत नहीं फीस देने की, पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, बस फीस देने जाने के लिए बहाने से कक्षा के बाहर घूमने की तैयारी करते हो। कोई ज़रूरत नहीं फीस जमा करने की, फीस मत देना। ऑन द बेंच, यानी बेंच पे खड़े हो जाओ, जैसे तुम्हें सजा मिली हुई थी ठीक वैसे ही तुम बेंच पर खड़े हो जाओ। वो बेंच पर चढ़ जाता है और रोने लगता है। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? फिर मास्टर ने जोर से डांटा कि ये बताओ कि आगे से ध्यान से पढ़ाई करोगे? तो हकलाते हुए कहता ध्यान दूंगा। और फिर उसे फीस जमा करने की आज्ञा मिल जाती है और फीस जमा करने वो चला जाता है। वो दफ्तर गया, दफ्तर में बड़ी भीड़ थी, बच्चों एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू बता रहे थे पहले मैं आया हूँ। तो बच्चों का तो स्वभाव होता है कि अगर वो जहाँ जाते हैं, चाहे वो स्कूल की कैंटीन हो, स्कूल की लाइब्रेरी हो या स्कूल का ऑफिस हो, अगर एक काम के लिए गए हैं
तो धक्का मुक्की करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वो हर कोई कि मैं पहले आया हूँ कह के कि मैं जिस काम के लिए पहले मेरा होना चाहिए। तो ये कह कर के वो, तो क्लर्क ने भी जोर से चिल्लाकर कहा कि सारे बच्चे आओ, मगर एक एक करके आओ। तो सब बच्चे जोर से चिल्लाने लगते कि पहले मैं आया हूँ। तो इस तरीके से देखा जाए तो वो चीख पड़ते हैं। तो यहाँ तक का पाठ मैंने तो आप लोगों को पढ़ा दिया। अब इसके बाद की चीज़ें अगले दिन पढ़ाऊंगी। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।